तकरीबन आज हम पढ़ेंगे भिन्न, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न क्या है। तो भिन्न जैसे हमारे पास कोई वस्तु है या फिर मान लिया एक वृत्त है। तो वृत्त है, वृत्त को हमने दो भागों में बांटा, समान दो भागों में। तो हमने कहा वृत्त को हमने समान दो भागों में बांट दिया, तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे कहेंगे। तो गणितीय रूप में कहने के लिए भिन्न हमारी सहायता करता है। जैसे हमने ये पूरा वृत्त है, ये एक था और हमने इसको समान दो भागों में बांटा, तो इसको हम 1/2 इस वाले भाग को 1/2 कह सकते हैं। ऐसे हमारे पास और भी उदाहरण है। जैसे मान लो एक और वृत्त है, हमने इसको समान 4 भागों में बांटा, तो इसका एक जो भाग होगा, पूरा वृत्त एक था, हमने समान 4 भागों में बांटा, तो ये वाला जो भाग है 1/4 हो गया, बाकी भी 1/4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु का विभाजन है भिन्न द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसके जो है ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंश, जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हर। इस तरह अगर 1/4 है तो इसमें ऊपर वाला भाग होगा अंश, नीचे वाला भाग होगा हर। और इसी में हम गणितीय भाषा में ऊपर वाले भाग को बोलते हैं भाज्य, नीचे वाले भाग को बोलते हैं भाजक। तो ये जो है हमारा भिन्न है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे ही हमने पहले बताया कि अंश और हर दो भाग होते हैं भिन्न के, तो इसमें जो हर है, हर का मान होगा बड़ा, अंश का मान होगा छोटा। 8/11, 12/13। ऐसे हमारे पास बहुत सी भिन्न हैं जिनमें हर का मान बड़ा हो, अंश का मान छोटा हो, तो ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं उचित भिन्न। इसके बाद आते हैं अनुचित भिन्न। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में ये रिलेशन होता है कि जो अनुचित भिन्न है वो उचित भिन्न की उल्टी होती है। जैसे हमने कहा उचित भिन्न में जो है हर का मान बड़ा था, तो यहाँ पे है अंश का मान बड़ा होगा। जैसे 7/2, 11/8, 13/12। ऐसी बहुत सी भिन्न हमें मिल जाएंगी जिनमें अंश का मान क्या हो, बड़ा हो, और हर का मान छोटा हो। तो ये उचित अनुचित होगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है मिश्र भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन यानी 2 सही 1/3, 4 सही 1/8, 1 सही 1/5। तो इस तरह से जो हम जिस रूप में लिखते हैं इनको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। इनके बीच में धन का चिन्ह लगा होता है, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये लिखी होती है। इनको हल करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का गुणा हो जाता है, ऊपर वाली संख्या जो आती है जोड़ देते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, 8 चौके 32 और 1 33, 33/8, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। तो मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं और अब देख सकते हैं कि ये मिश्र से अनुचित भिन्न में ही परिवर्तित होगी। इसका मतलब ये है कि जो अनुचित भिन्न है केवल हम उन्हें ही मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रकार है वो था मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो दो भिन्न होती हैं उनको सम्मिलित करेंगे। जैसे हमने कहा 1/2/6/5। तो इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन है। दूसरी है 1/3/8/4। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश हर एक भिन्न, अंश और हर एक भिन्न, तो दो भिन्नों के मिश्रण को बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। इनको हल करने का तरीका ये होता है कि जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं, बीच वाले का बीच में। यानी कि जो सबसे नीचे वाला हर है उसका गुणा अंश में करेंगे और नीचे वाले हर का गुणा नीचे वाले अंश में करेंगे। यानी कि 5 एकम 5, 6 दूनी 12। इस तरह से हल करेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 गुणा 1, 8 गुणा 3, यानी 4 एकम 4, 8 तिया 24। तो इस तरह से हम इनको हल करके साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी भिन्न होती है वित्त भिन्न होती है।
जिसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। वित्त भिन्न कुछ इस प्रकार से होती है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/6। तो आप देख सकते हैं कि एक भिन्न समाप्त नहीं हुई, दूसरी भिन्न चालू हो गई। यहाँ पे भी एक समाप्ति नहीं हुई कि दूसरी चालू हो गई। तो इस तरह की भिन्नों को हम बोलते हैं वित्त भिन्न। इनको हल करने का तरीका हम आगे सीखेंगे। इसके बाद जो आती हैं, जो हमारी भिन्न की संक्रियाएं आती हैं, इनमें सबसे पहले आता है जोड़ना। अब दो भिन्नों को जोड़ा कैसे जाए। मान लिया जाए दो भिन्न है 2/3 प्लस 6/5, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे हर हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पे जो हर हैं वो दोनों अभाज्य संख्या हैं। जब हर अभाज्य संख्याएं होती हैं तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15, और इस वाली संख्या का यहाँ पे, इस वाली यहाँ, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 प्लस 6 तिया 18, 28/15। कुछ इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। और दूसरा तरीका ये रहता है कि जैसे अगर इनकी हर समान है, मान लिया 2/6 प्लस 1/6, जब हर समान होते हैं तब हमें कुछ नहीं करना है, हर कॉमन ले लिया, बाकी ऊपर वालों के ज्यों कहते हैं जोड़ दो, जिस तरह से हम जोड़ते हैं। इससे हम किसी विशेष संख्या से काट भी सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हर समान होते हैं तो मात्र हमें कुछ नहीं करना, हर एक लिख लो, ऊपर वालों को नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं सामान्य वैसे ही जोड़ देते हैं। इसके बाद अगर जब हर समान ना हो तब हर एक भाज्य संख्या हो, जैसे कि हमने कहा 2/8 प्लस 6/4 मान लिया, तो तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हरों का लासा लेंगे। अब इन दोनों हर का लासा कितना आएगा, तो लासा जो होता है, अगर दो संख्या एक दूसरे से विभाजित हैं तो उनमें बड़ी वाली संख्या होती है लासा, छोटी वाली संख्या होती है मासा। तो इनका जो लासा होगा 8 होगा। हम यहाँ पे 8 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1 से, यानी 8 एकम 8, यानी ऊपर भी 1 से गुणा, तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ 8 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 4 दूनी 8, तो ऊपर भी 2 से, 6 दूनी 12, 14/8। इसको आगे हम काट भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारे भिन्न का जोड़ना। ऐसे ही बिल्कुल घटाना है, बस इसमें बीच में माइनस का चिन्ह लग जाता है। घटाना, तो घटाने में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास फिर से 2/5 है माइनस 6/8 है, तो इस तरह से जो भिन्न है तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब चूंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ये अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या है, तो इनका जो एलसीएम आएगा इनका गुणा ही आएगा। तो 8 पंचे 40। अब यहाँ 40 लाने से कितने, यहाँ पे अब क्या होगा, जब हम इन दोनों का गुणा करके एलसीएम निकालते हैं या फिर हल करते हैं तब हमें तिर्यक गुणा करते हैं, यानी 8 का गुणा 2 में, यानी 8 दूनी 16, माइनस 5 का गुणा 6 में, यानी 6 पंचे 30। तो यहाँ पे -14/40 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से करते हैं। जोड़ना घटाना बिल्कुल समान है, बीच में केवल ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं और कुछ अंतर नहीं। इसके बाद आता है गुणा करना। गुणा करना अत्यंत सरल है, भिन्न और जोड़ना और घटाने की अपेक्षा। इसमें अगर हमें 2/12, इसकी जगह कोई जटिल भिन्न दी है, जैसे 13/12 गुणा 10/5, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आमने सामने ही गुणा कर दे। 13 का गुणा 10 में तो 130 आ जाएगा, 5 का गुणा 12 में, यानी 12 पंचे 60। तो इस तरह से सीधे ही हल हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण लें, जैसे हम 6/3 गुणा 7/8, तो इस तरह से हम देखेंगे 6 7 42, 8 तिया 24। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सामान्य सा है, आमने सामने गुणा कर देना है। इसके बाद आता है भाग। तो भाग करना भी सरल है, बस हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने कहा 13/12 भागे 1/12, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे, यानी 13/12। जैसे ही हम इसको गुणा में परिवर्तन करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगी। 1/12 है तो ये 12/1 हो जाएगी। देख सकते हैं गुणा का चिन्ह आ गया। तो जैसे सामान्य आमने सामने गुणा करते हैं तो वैसे ही कर देंगे।
तो गुणा करने में यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 गुणा के रूप में है, तो ये दोनों 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा 13/1। क्योंकि 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हर संख्या के बटे में 1 होता है। ऐसी अन्य संख्याओं का भी हम भाग करते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, भिन्नों का लासा और मासा। भिन्नों का लासा और मासा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही रहती है। तो इसमें लासा और मासा कैसे निकालें? पहले इसे हमने मान लिया भिन्नों का लासा निकालना है, तो उसका सूत्र ये होता है, भिन्न का लासा निकालना है अगर हमें, तब हम क्या करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा। जैसे मान लो हमारे पास भिन्न है 2/3, 6/11, 12, दो ही भिन्न मान के चलते हैं, तो इन दोनों का हमें निकालना है लासा। तो दो भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे? ऊपर दिया गया है कि अंश का हम करेंगे लासा, तो इन दोनों यानी 2,6 का होगा लासा और 3,11 का होगा मासा। अब 6,4 2,6 का जो लासा होगा, तो देख सकते हैं 2 से 6 पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब जो इसका लासा आएगा वो बड़ी संख्या 6 आएगा, और 3 और 11 जो कि दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनका मासा आएगा 1। यानी कि इन दोनों भिन्नों का जो लासा है वो कितना है, 6 है। इसके बाद हम भिन्नों का जो मासा होता है, मात्र सूत्र से ही आपका काम हो जाएगा, इसलिए मैं सूत्र पे ज़्यादा ध्यान दें। अब भिन्नों का मासा, भिन्न का अगर हम मासा करना चाहते हैं दो भिन्नों का, क्योंकि लासा या मासा निकालने के लिए कम से कम हमें 2 संख्या या 2 भिन्नों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम भिन्न का अगर मासा निकालेंगे, तो जो हमारे अंश होंगे, अंश का करेंगे हम मासा और हर का करेंगे हम लासा। जैसे पुरानी वाली संख्याएं थी हमारे पास 2/3, 6/11, तो इनमें हमें क्या करना है, अब इनका निकालना है हमें मासा। अब दो भिन्न है चूंकि, तो इसी फॉर्मेट से करेंगे कि अंश का निकालेंगे हम क्या, मासा, यानी 2,6 का मासा और 3,11 का लासा। इनका निकालना है मासा, नीचे वालों का निकालेंगे हम लासा। तो अब लासा और मासा, अब ऊपर वालों का जैसे हम मासा निकालना है, तो पहले ही बताया था हमने आपको कि अगर दो संख्या एक दूसरे से विभाजित हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या होती है लासा और छोटी वाली संख्या होती है मासा, यानी इसका मासा आएगा 2। और यहाँ पे हमें लासा निकालना है। अब दो अभाज्य संख्याओं का लासा होता है उनका आपस में गुणा करके, यानी 11×33, तो ये उनका हो जाएगा लासा। यानी इन दो भिन्नों का जो मासा है वो 2/33 है। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा, तो हमने भिन्न के प्रकार और भिन्न के सभी लगभग भिन्न के चैप्टर खत्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम भिन्न से लेकर न्यूमेरिकल और बोर्ड मास वगैरह आगे और कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।